हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल बायोलॉजी बूस्टअप पे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है लोकेशन का ट्रिक्स, नेमोनिक्स, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही पूछा है। यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे के सारे एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और फनी ट्रिक के माध्यम से, नेमोनिक्स के माध्यम से। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो थिनेस्ट एपिथेलियल टिश्यू होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। ओके, तो ये पेवमेंट एपिथेलियम भी है। साथ ही साथ मैंने ये बताया था आपको कि ये इंटरनल ऑर्गन के अपर सरफेस पे मिलता है। ये एक तरीके से टाइल्स की तरह अरेंज होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका निमोनिक्स कैसे याद करेंगे हम लोग, कि किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को याद रखा जाए। तो इसके एग्जाम्पल्स और लोकेशंस को याद करने के लिए आप सिंपली याद रखना है आपको MRI। आप लोगों को पता होगा कि MRI का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। और इसमें कुछ बीम ऑफ लाइट चलते हैं, मैग्नेटिक वेव्स चलते हैं, जो कि बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है। और एक तरीके से सीटी स्कैन का ही प्रोसेस ये भी है। तो MRI से ढेर सारे बीम्स निकल रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये आपको याद रखना है, MRI बीम्स, ठीक है। तो एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब हो गया मेनिंजेस, जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। अब ये ब्रेन बॉक्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है आपका स्कल। इसके जस्ट नीचे एक पतला सा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस जो है ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसका क्या होगा, मेनिंग्स। ये इसका सिंगुलर वर्ड्स है, मेनिंग्स, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर 3 लेयर होता है। पहला होता है ड्यूरामेटर, फिर होता है पैरामीटर, बीच में होता है एरेक्नोइड। ये हो गया एरेक्नोइड। एक होता है पायामीटर, एक होता है ड्यूरामेटर। तो मेनिंजेस में 3 लेयर होता है, ठीक है। पैरामीटर, पायामीटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर, ठीक है, ड्यूरामेटर। तो इन 3 लेयर्स से मिलकर के ये बना हुआ है। और बहुत ही थिनेस्ट, चूँकि यहाँ स्क्वामस एपिथेलियम पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे। दूसरा है रेटी टेस्टिस। अब ये क्या है, तो टेस्टिस आप लोगों को पता है, टेस्टिस जो है वो ओवल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से हो गया इपीडिडाइमिस, ये हो गया वैज डिफरेंस, दिस इज वैज डिफरेंस, दिस इज इपीडिडाइमिस, ठीक है। क्लास 12th में आपको इसका डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में भी मिल जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस देखते तो हो, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नए व्यूवर्स हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो रेटी टेस्टिस जो है, रेटी वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। टेस्टिस के अंदर बहुत सारा नेटवर्क होता है। ये टेस्टिस हो गया, और इसमें यहाँ पे होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और हर सेमिनिफेरस ट्यूबुल से मिल करके यहाँ पे कॉमन नेटवर्क आता है। यहाँ ढेर सारा नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क को ही हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, जो कि नेटवर्क टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। वो भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, आपको याद रखना है। अगला है इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स। इसको याद करने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अंदर का जो गाल के अंदर का जो पोर्शन होगा वो चिक्स होता है। एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है। मॉर्निंग में जब हम लोग सुबह उठते हैं और टंग से अपने अंदर के गाल को टच करते हैं, रब करते हैं, तो पतला सा वाइट कलर का लेयर वो छोड़ता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है वोमेंस कैप्सूल। अब ये क्या है, वोमेंस कैप्सूल जो है वो पाया जाता है आपके नेफ्रॉन में। दिस इज़ द वोमेंस कैप्सूल। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से पीसीटी निकलता है, और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से ये डीसीटी वाला पोर्शन हो गया, और यहाँ से ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ऐसे। तो इस वाले पार्ट को, ये जो कप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। और वोमेंस कैप्सूल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पोडोसाइट। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। और उसी से टिश्यू बना हुआ है, तो एपिथेलियल टिश्यू आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखिए 2014 के नीट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से कौन बना होता है, लूप ऑफ हेनले, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो जिस ईयर में पूछा हुआ है उसका मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। हो सकता है ये रिपीटेड भी हो, ठीक है, लेकिन मैंने जहाँ देखा वहाँ पे एग्जैक्ट यही डेट लिखा हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है एंडोथीलियम। आपको याद रखना है एंडोथीलियम का मतलब होता है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, चाहे वो आर्टरी हो जाए चाहे वेंस होता है। कैपिलरी तो आपको पता ही होगा कि वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है। आर्टरी और वेन का जो इनर लाइनिंग होगा वो भी एंडोथीलियम कहलाता है और वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है। नेक्स्ट वन इज एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो लंग्स में आपको पता है 1 मिलियन के अप्रॉक्स ईच लंग्स में ग्रेप्स शेप का बंचेज में आपको देखने को मिलेगा एल्वियोलाई, जो गैसियस एक्सचेंज का मेन साइट है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, आंसर होगा एल्वियोलाई, ये भी याद रखिएगा। अगला है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम किसको कहते हैं? तो सिलोम, आपके बॉडी में जो कैविटी पाया जाता है सिलोमिक कैविटी उसको कहते हैं, ठीक है। तो उस कैविटी का जो अंदर का पोर्शन होगा वो भी एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होगा। लास्ट वन इज स्किन ऑफ फ्रॉग, और एक क्वेश्चन 1997 में मैंने देखा था तो इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम क्या है? तो ये जो स्किन का अपर डेड लेयर जो होता है, डेड अपर लेयर ऑफ स्किन, उसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये डेड सेल्स का बना होता है। और उसी के जस्ट नीचे लिविंग सेल्स का पतला सा एक मेम्ब्रेन लाइक लेयर पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इसी में तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में आपको बहुत सारे क्यूटेनियस ग्लैंड, सब क्यूटेनियस ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया। इसके अलावा आपको सिबेसियस ग्लैंड मिल जाएगा। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम सुडोरीफेरस ग्लैंड है। सिबेसियस ग्लैंड हो गया ऑयल ग्लैंड, जो चेहरे पे आप बॉडी के ऊपर पाया जाता है, तो वो सारा का सारा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में ही आता है। इसके अलावा फ्रॉग का जो स्किन है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम का ही बना होता है, जिसके कारण वो अपने स्किन से भी गैस का एक्सचेंज कर सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके स्क्वामस एपिथेलियम के। हाँ, एक और पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि फ्रॉग अपने लाइफ टाइम में 3 तरीके से गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। एक होता है पल्मोनरी, ठीक है, एक होता है आपका क्यूटेनियस स्किन के थ्रू, एक होता है ब्रैंकियल। तो पल्मोनरी होता है लंग्स के थ्रू, क्यूटेनियस होता है स्किन के थ्रू, और ब्रैंकियल होता है गिल्स के थ्रू। तो यही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन फ्रॉग इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। तो आज के वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही। ऐसे ही फनी ट्रिक्स के लिए और इलाबोरेटेड स्टडी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।